देखो भाई, सो अपन ने कल पढ़ लिया था यहां तक, है ना, एक्सपेंशन और पीक। ये कॉन्ट्रैक्शन भी एक एक वर्ड रीड करेंगे, आप लिख के ले लो, क्वेश्चन आएगा इसमें से, समझ लो, आता है, लाइन बेस्ड क्वेश्चन आता है, लाइन में से उठ के आ जाएगा, है ना, एज इट इज चिपक के। चलो तो स्टार्ट कर रहे हैं, सामने देखना। कॉन्ट्रैक्शन सर क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन देखो, तो देखो एक एक लाइन सुनना है ना, एक ही लाइन का हिंदी में मतलब बताऊंगा। देखो भाई, तो कॉन्ट्रैक्शन मतलब क्या होता है, क्या कह रहा है? कॉन्ट्रैक्शन का मतलब द इकोनॉमी कैन नॉट कंटिन्यू टू ग्रो एंडलेसली। सही कह रहा है सर, एक कोई भी इकोनॉमी है वो एंडलेसली थोड़ी बढ़ सकती है, बोले और बढ़ी जा रही बढ़ी जा रही बढ़ी जा रही, आसमान फाड़ के निकल जाएगी, कहीं तो रुकेगी ना, समवेयर इट विल स्टॉप, बट इंक्रीजिंग रुकेगी, समझ लो। सो वंस द पीक इज रीच्ड, इंक्रीज इन डिमांड इज हॉल्टेड एंड स्टार्ट्स डिक्रीजिंग इन सर्टन सेक्टर्स। सर जैसे ही हम पीक पे पहुंच जाते हैं, हर चीज़ अपने हाईएस्ट पर होती है ना, तो वहाँ पे वो बढ़ना बंद हो जाती है। पीक का मतलब क्या है? पहले एक्सपेंशन हो रहा था, एक्सपेंशन हो रहा है, बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, फिर वो रुक गया, तो यहाँ पे बढ़ना बंद हो जाता है, डिमांड बढ़ना बंद हो जाती है। इंक्रीज इन डिमांड इज हॉल्टेड, हॉल्ट मतलब रुक जाती है। तभी तो बोल रहा था वो, एक्चुअल डिमांड स्टैग्नेट्स, पीक पर डिमांड क्या हो जाती है? रुक जाती है। और एक दो सेक्टर्स में उल्टा रुक गए, अभी तो रुक गई थी ना, हॉल्ट हो गई थी, फिर उल्टा गिरने लग जाती है, एक दो सेक्टर्स में गिरावट भी आने लग जाती है। समझ रहे हो, पीक की बात कर रहा है। अरे वो समझाएगा, पहले स्टोरी भी तो बताएगा ना कि कैसे पीक से कॉन्ट्रैक्शन चालू होता है, वही कहानी मैंने बता चुका हूँ ऑलरेडी आपको कल, सुनो, तो वही कहानी रिपीट ही तो कर रहा हूँ कि सर क्या होता है, एक्सपेंशन में सब चीज़ें एंडलेसली तो नहीं बढ़ सकती, एक्सपेंशन का मतलब क्या है? बढ़ना, तो अनशन थोड़ी बढ़ेगी, कहीं ना कहीं तो रुकेगी, तो पीक पर पहुंच जाएगी। जैसे ही वो पीक पर पहुंच गई, वहां पे डिमांड बढ़ना बंद हो गई अब, ठीक है, उल्टा एक दो में क्या होना चालू हो जाएगी? बोलो, गिरना चालू हो जाएगी। तो लाइन मत भूलना, ये स्टार्ट्स डिक्रीजिंग इन सर्टन सेक्टर्स। सर क्यों गिरना चालू हो जाएगी? क्योंकि किसकी कमी पड़ेगी? 2 दिन से रिपीट कर रहा हूँ, किसकी कमी पड़ेगी? इनपुट्स की, बस, तो इसलिए गिरना चालू हो जाएगी सर। सो ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन देर इज फॉल इन द लेवल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। कॉन्ट्रैक्शन पढ़ाया था मैंने, क्या होता है कॉन्ट्रैक्शन में? सर आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट गिरने लग जाता है, और बाकी सारी चीज़ें भी गिरने लग जाती है। सही बात है, देर इज फॉल इन एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट। सर अब सुनना, क्या होता है ना, देखो अभी तक क्या चल रहा था तुम्हारा? एक्सपेंशन, एक्सपेंशन चल रहा था, पीक था। प्रोड्यूसर्स क्या है, देखो ये पकड़ नहीं पाते कि यार क्या चालू हो चुका है? कॉन्ट्रैक्शन। मैंने कहा ना, एक दो सेक्टर में क्या चालू हो जाता है? कॉन्ट्रैक्शन। देखो जैसे आप बढ़ रहा था, एक्सपेंशन पे पहुंचे, पीक पर पहुंचे, पीक पर डिमांड बढ़ना बंद हो गई। अब इनको थोड़ी पता है ये बात, ये तो अभी भी क्या सोच रहे हैं, ये तो अभी भी क्या सोच रहे हैं? दे विल एंटिसिपेट कि मस्त माहौल चल रहा है, तो ये तो दमादम बनाए जाएंगे, ये तो खूब बनाए जा रहे हैं, क्योंकि ये पकड़ नहीं पाए ना अभी। अरे ऐसा थोड़ी है कि, समझ रहे हो, अपने मान लो कोई बीमारी हो जाती है तो दो होते ही थोड़ी पकड़ में आ जाती है, जब वो तब तक बड़ा डैमेज नहीं करेगी तब तक छोटे मोटे में तो पता ही नहीं लगता। कैंसर है, कैंसर वाई इट इज़ वेरी डेंजरस, बिकॉज वो स्टार्ट हो जाता है और पता नहीं लगता है, समझ लो, जब तक वो बड़ा हिट नहीं करता है, समझ गए ना। तो वैसे ही यहाँ पर कह रहा है वो कि प्रोड्यूसर्स डू नॉट इंस्टेंटेनियसली, तुरंत थोड़ा ना इनको उसकी इकोनॉमी की पल्स पता लग जाती है कि कहीं गड़बड़ है। ये तो दमादम ये क्या करे जा रहे हैं, ये तो पहले के हिसाब से बनाए जा रहे हैं दमादम, समझ रहे हो मेरी बात। सो प्रोड्यूसर्स डू नॉट इंस्टेंटेनियसली रिकॉग्नाइज द पल्स ऑफ द इकोनॉमी एंड कंटिन्यू टू एंटिसिपेट हाई लेवल्स ऑफ डिमांड एंड देयरफॉर दे मेंटेन एग्जिस्टिंग लेवल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड प्रोडक्शन। ये तो अपने एग्जिस्टिंग लेवल्स ही मेंटेन कर रहे हैं, दमादम बनाए जा रहे हैं, इनको बेचारों को पता ही नहीं कि क्या चालू हो चुका है, कॉन्ट्रैक्शन एक दो सेक्टर्स में, समझ गए। क्योंकि ये तो क्या सोच रहे थे अभी तक, सब बढ़िया चल रहा है सर, समझ में आई मेरी बात? ऐसा। अब इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होता है सर? इससे क्या होगा? अब इसका नतीजा क्या होगा? अब ये ज़्यादा बना के बैठ गए ना, डिमांड तो बढ़ना बंद हो गई थी ना, अभी तुमने ऊपर ही कहा था, ऊपर तो देखो सर क्या होता है, डिमांड बढ़ना बंद हो चुकी है ऑलरेडी, लेकिन इन बेचारों को कहाँ पता है, ये तो धमाधम बनाए जा रहे हैं। देखो लिखा था ना, इंक्रीज इन डिमांड इज हॉल्टेड, डिमांड तो बढ़ना बंद हो चुकी है, इन बेचारों को लेकिन पता नहीं, ये धमाधम पहले के हिसाब से बनाए जा रहे हैं। तो क्या होगा? ज़्यादा बना के बैठ जाएंगे, सप्लाई हो गई ज़्यादा, डिमांड बढ़ना बंद हो चुकी है, तो क्या हो गया? अभी तक सब बराबर चल रहा था, खूब डिमांड हो रही थी, खूब सप्लाई कर रहे थे, लेकिन फिर क्या हुआ? डिमांड बढ़ना हो गई बंद, और सप्लाई इनको पता नहीं, तो ये तो बनाते रहे और बढ़ाते रहे, समझ रहे हो मेरी बात? तो ऊपर हो गया। अब क्या क्या क्रिएट हो गया? ये गैप, डिस्क्रिपेंसी।
देखो इकोनॉमी में ना सब अच्छे से चलता रहता है अगर दोनों बराबर चलते रहे। तो दोनों कौन, जितनी डिमांड है अगर उतनी ही क्या होती रहे, बिल्कुल बराबर, तो इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम मतलब इकोनॉमी में सब चकाचक चलते रहेगा। प्रॉब्लम कहाँ राइज होती है, जहां क्या आ जाए, गैप। समझ रहे हो, इन्फ्लेशन महंगाई क्यों होती है, क्योंकि डिमांड हो जाती है ज़्यादा, सप्लाई है उतनी नहीं है, तो वो महंगा हो जाती है चीज़ें। अब इसका उल्टा कर दो, देखो बराबर नहीं है ना, गैप आ जाएगा, वहीं तो प्रॉब्लम आ रही है। अच्छा डिफ्लेशन कब होती है, अभी क्या हो गया सर, डिस्क्रिपेंसी आ गई ना, डिमांड बढ़ी नहीं, ये सप्लाई ज़्यादा बना के बैठ गए, क्या हो गया, सप्लाई ज़्यादा डिमांड कम, प्राइसेस गिरेगी, मंदी का दौर। समझ रहे हो, धीरे धीरे इनका सामान बिकेगा नहीं, इनको इनको बाद में पता लगेगा, तुरंत नहीं पता लगता, ये तो कह रहे हैं वो इंस्टेंटेनियसली नहीं पता लगता है, बाद में जब इनको पता लगेगा कि इनका सामान जो इतना बना के बैठे हैं वो सेल नहीं हो रहा है, सेल्स कम होते जा रही है इनकी, तब जाके इनको पता लगेगा कि क्या चालू हुआ है, बोलो कॉन्ट्रैक्शन चालू हो चुका है। तो ये भी फिर क्या कर देंगे, अपने आउटपुट को फिर डिक्रीज कर देंगे, अब करेंगे, अभी तक तो इनको पता ही नहीं था। समझ रहे हो, जब इनको हिट लगा, समझ रहे हो, क्योंकि ये तो ज़्यादा बना के बैठ गए, बिका नहीं वो सामान, तब पता लगेगा। सो ये होता है द कॉन्सिक्वेंसेस, द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इज अ, कॉन्सिक्वेंस क्या होता है सर उसका, ये तो पुराने हिसाब से बनाए जा रहे हैं, लेकिन डिमांड बढ़ना तो बंद हो चुकी है, तो कॉन्सिक्वेंस इसका नतीजा क्या होगा सर, गैप आ जाएगा, डिस्क्रिपेंसी आ जाएगी बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई। सो मिसमैच आ जाएगा, समझ रहे हो, बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई, और क्या हो जाएगा सर, सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी, किससे, डिमांड से। तो कह रहे हैं ना, सप्लाई फार एक्सीड्स द डिमांड। एक एक लाइन समझा रहा हूँ बेटा, इंपॉर्टेंट है इसीलिए समझा रहा हूँ, ठीक है। और क्या कह रहा है फिर, इनिशियली दिस हैपन्स ओनली इन फ्यू सेक्टर्स, मैंने क्या कहा, इनिशियली ये कुछ सेक्टर्स में होता है, एंड एट अ स्लो पेस, धीरे धीरे होगा, पता ही नहीं लगता, बट रैपिडली फिर बाद में वो तेजी से फैलता है और सारे सेक्टर्स में फैलने लग जाता है। सेक्टर समझते हो भाई, बिजनेस में तो बहुत सारे सेक्टर्स होते हैं, फूड सेक्टर, हेल्थ वाला सेक्टर, फूड में भी अलग अलग, फास्ट फूड सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर, समझ रहे हो मेरी बात, अरे है ना, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, सर्विसिंग, ट्रेडिंग, वो पढ़ा होगा तुमने, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी बचपन में, वो तो पढ़ा होगा, वो तो कोई इकोनॉमिक्स की बात नहीं है, समझ गए कि मेरी बात। तो फिर ये होता है, सो इनिशियली कुछ सेक्टर्स में आता है, स्लो पेस पे होता है, मतलब वो जो गैप क्रिएट हुआ ना, कुछ सेक्टर्स में होगा, कुछ सेक्टर्स में गैप क्रिएट हो गया, सप्लाई ज़्यादा डिमांड कम, कुछ सेक्टर्स में, और वो स्लो पेस था, फिर बाद में वो पेस क्या होता जाता है, फास्ट, और ये सभी सेक्टर्स में वो गैप क्रिएट हो जाता है। सोचो सारे सेक्टर्स में गैप आ गया, अब क्या होगा सर, प्रोड्यूसर्स बीइंग अवेयर, अब इनको पता लगेगा कि इनकी लंका लग चुकी है, ज़्यादा बना के बैठ गए, समझ रहे हो, बिक नहीं रहा है माल, तब ये क्या करेंगे, अपनी करंट प्रोडक्शन को फिर कम कर देंगे, बोले पहले पुराना बिक जाए बाद में बनाएंगे नया, तो समझ रहे हो, जब तक नया नहीं बनाएंगे, या कम कर देंगे प्रोडक्शन। मान लो रोज की 1 लाख बनाते थे, तो प्रोडक्शन कम कर देंगे, 40% बनाएंगे, बोले यार पहले पुराना तो बिके, अरे समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, ठीक है। सो जब इनको पता लगेगा, प्रोड्यूसर्स व्हेन बीइंग अवेयर ऑफ द फैक्ट दे हैव इंडल्ज्ड इन एक्सेसिव इन्वेस्टमेंट, तो जब इनको पता लगेगा कि ये ज़्यादा इन्वेस्ट कर बैठे हैं, ज़्यादा माल बना बैठे हैं, तो ये क्या करेंगे, ओवर प्रोडक्शन कर बैठे हैं, तब ये क्या करेंगे सर, दे विल कट ऑफ देयर प्रोडक्शन, समझ रहे हो मेरी बात, ये अपने प्रोडक्शन को कट ऑफ करेंगे, इन्वेस्टमेंट्स होल्ड कर लेंगे, रोक लेंगे, अब आगे इन्वेस्ट नहीं करेंगे, मटेरियल वगैरह कुछ नहीं लाएंगे, वो शांति से चुपचाप बैटर नहीं बना रहे, क्योंकि ज़्यादा बना के बैठे पहले ही। सो दे विल रिस्पॉन्ड बाय होल्डिंग द फ्यूचर इन्वेस्टमेंट प्लान्स, कुछ भी इन्वेस्ट नहीं करेंगे, तुम्हारे ऑर्डर रोक देंगे, इनपुट्स नहीं मंगाएंगे, तुमसे मान लो कैपिटल गुड्स खरीदते, तुमसे कैपिटल गुड्स सारे स्टॉपेज कर देंगे, सारे ऑर्डर्स वगैरह कैंसिल कर देंगे, समझ रहे हो, प्रोडक्शन करने के लिए जो चाहिए वो रोक देंगे, ऑलरेडी ज़्यादा बना के बैठे, समझ में आया क्या, ऊपर से लेबर को भी क्या कर देंगे, कम, और लेबर भी डिमांड नहीं कर रहे, लेबर की भी अब ज़रूरत नहीं है, लेबर भी मंगा नहीं रहे, क्यों, क्योंकि प्रोडक्शन क्या करेंगे, कम। समझ में आ रही है बेटा बात, कोई भी दिक्कत हो तो बताओ, बताओ बताओ, मम्मी के समय झूठ नहीं बोलना, माथा फोड़ दूंगा, सही में आ रही है ना समझ में, पक्का ना, 100%, देखो झूठ नहीं बोलना भाई, क्या है, अब कोई ऐसा नहीं है कि स्कूल है और ट्यूशन है, समझ लो 12वीं तक तो ऐसा होता था कि चलो एक स्कूल है एक ट्यूशन है, स्कूल में समझ में नहीं आया तो ट्यूशन में पढ़ लिया, ट्यूशन में नहीं आया तो चलो स्कूल में पढ़ लिया, यहाँ तो मैं ही हूँ और मैं ही हूँ,
समझ रहे हो, मेरे सब्जेक्ट पे तो मैं ही हूं ना भाई, तो फिर कोई डाउट आए तो पूछो, बार बार पूछो, इसी के पैसे दिए हैं। समझ रहे हो, ऐसे फ्री का रोटी नहीं खाता हूँ मैं, मेहनत का है, डाउट आए तो पूछो। सर मैं ऐसे थोड़ी मस्ती थोड़ी चल रही है, पूछ लो भाई, मैं ही हूँ भाई। चलो कोई भी सब क्लियर है, आगे बढ़े। तो जब स्टोरी याद रखना, स्टोरी से कनेक्ट रहना, क्योंकि स्टोरी, इसलिए तो मेहनत कर रहे हैं हम ये एक एक वर्ड पे, क्योंकि ये क्वेश्चन आते हैं इनमें से, समझ गए। समझ रहे हो, स्टोरी चल रही है अभी। अब क्या होगा सर, इन्होंने इनपुट्स के ऑर्डर रोक दिए, इनपुट ले नहीं रहे, लेबर भी मंगा नहीं रहे, कैंसिल कर दिए सारे ऑर्डर्स, समझ रहे हो, इक्विपमेंट प्लांट मशीनरी सारे स्टॉप कर दिए, इन्वेस्टमेंट होल्ड कर ली, रोक के बैठ गए, अब इन्वेस्ट नहीं कर रहे, ताकि पुराना माल पहले बोला बेचेंगे, ठीक है। दिस इन टर्न, अब इससे क्या होगा, दिस इन टर्न विल जनरेट अ चेन ऑफ रिएक्शंस, अब उससे चेन ऑफ रिएक्शन चालू हो जाएगी सर इन द इनपुट मार्केट। अब सोचो तुम्हारे ऑर्डर कम कर दिए तो तुम्हारी इनकम क्या होगी, कम। अच्छा तुम भी कहीं से लाते होगे, तुम भी मान लो कहीं से लाते, तो तुम आगे क्या कर दोगे, तुम आगे और कम कर दोगे, तो तुम्हारी भी इनकम कम हो गई, इनपुट मार्केट में तुम्हारी हो गई इनकम कम। बेटा आप लोग की कैपिटल गुड्स देते थे ना आप लोग, प्लांट मशीनरी टूल्स वूल्स, तुमसे भी नहीं ले रहे, तुम्हारे भी ऑर्डर रोक दिए इन्होंने, तुम्हारी भी इनकम, तो तुम भी तो आगे कहीं से लाते होगे या बनाते होगे, तो चेन रिएक्शन चालू हो जाएगा, तुम्हारी होगी और आगे वाले की भी होगी, तुम्हारी भी होगी, तुम्हारे आगे वाले की भी होगी, और ठीक है। अच्छा रॉ मटेरियल्स जिनसे लेते थे उनके भी हो गए, उनके ऑर्डर भी रोक देंगे हम। दिस इज द टर्निंग पॉइंट एंड द बिगिनिंग ऑफ रिसेशन। कॉन्ट्रैक्शन के बाद आता है रिसेशन। कॉन्ट्रैक्शन तो क्या है कि सर गिरावट आना चालू हो गई, वो गैप आ गया, याद है कहां पे आया था कॉन्ट्रैक्शन, अगर मैं बोलूं कहां तक आया था कॉन्ट्रैक्शन, देखो कॉन्ट्रैक्शन 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 है, एक सेकंड बस, एक सेकंड, मतलब ऐसे याद रखना, मैं क्या कुछ इसमें हाईलाइट मारने वाला हूँ, रुक जाओ एक सेकंड बस, है ना, भूलना मत, लिख के रख लो आप। एक सेकंड, मैं कहाँ पे जाना चाह रहा हूँ, हाँ यहाँ पे। तो यहाँ तक बेसिकली वो कॉन्ट्रैक्शन कह रहा है, समझ रहे हो मेरी बात, दिस इज कॉन्ट्रैक्शन, और यहाँ पे क्या है, ये रिसेशन की कहानी है, समझ रहे हो, दिस इज द टर्निंग पॉइंट एंड द बिगिनिंग ऑफ, अब रिसेशन स्टार्ट होगा यहाँ से, समझ गए मेरी बात। हाँ अब पूछो। कॉन्ट्रैक्शन आया ही नहीं, आगे ना, हम्म हम्म, रिसेशन के बाद कॉन्ट्रैक्शन नहीं आता है, मैंने लेकिन बताया था ना वो तो गलत है, ये भी तो बताया था, वो तो आईसीआई का ही गलत है, असली में वो रिसेशन ही था उसका आंसर, बट सिर्फ आईसीआई झंडू को नहीं पता है, तो वो उस वाले में कॉन्ट्रैक्शन ही करता है। हाँ हाँ हाँ, तो वही है, बस इसलिए तो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, वो एक बार रीड फिर भी करा रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि क्वेश्चन इसी में से आएगा। पीक पर है फिर गिरना स्टार्ट होगा, नहीं नहीं ये रिसेशन नहीं है, ना 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 ना, वो नहीं है, वो पीक वाला मत समझना इसको, समझिए पहली बात तो क्लियर कर लो, पीक वाला नहीं है, है ना, पीक के बाद टर्न करता है वो नहीं है, पीक के बाद तो क्या होगा, पहले कॉन्ट्रैक्शन मतलब गिरना स्टार्ट, गिरना, है ना। हाँ अरे ऐसे दिल पे मत लो, डेड टर्निंग पॉइंट डाल दिया उस बेचारे ने वर्ड, इतना भी तो बोलू बोंदू है वो, ऐसे माफ कर दो बेचारे को अरे माफ कर दो यार बेचारे को, ये लो काट देता हूँ कॉन्ट्रैक्शन में बीच में टर्निंग पॉइंट नहीं आता है दीदी, इसलिए कंफ्यूज हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है, बात समझ रहे हो, वो कंफ्यूज इसलिए हो रही है क्योंकि वो उसकी गलती है, इसकी गलती नहीं है, उसने वर्ड डाला है टर्निंग पॉइंट। टर्निंग पॉइंट अपन ने पढ़ा था कि टर्निंग पॉइंट ऑफ पीक तो और वही होता है, इसलिए वो कंफ्यूज हो रही है, लॉजिक है उसके पीछे, ऐसी बात नहीं है, बोंदू थोड़ी है भी, वो बोंदू है, समझ लो, टर्निंग पॉइंट ये वर्ड गलत डाला है उसने, तो डालना नहीं चाहिए। कॉन्ट्रैक्शन और रिसेशन के बीच में थोड़ी टर्निंग पॉइंट होता है, टर्निंग पॉइंट तो वही होता है ऊपर, तो उसके बाद टर्न हो जाती है इकोनॉमी, है ना, कॉन्ट्रैक्शन पे। यहाँ टर्निंग पॉइंट के कहने का मतलब है कि अब इसके बाद क्या होगा, यहाँ वो वैसा मत समझना, रियली में देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन, क्या, नहीं है नहीं है नहीं है
नहीं है, नहीं है, हाँ। वो यहाँ पे तो बोलता है कि अलग है, यहाँ पे तो बोल रहा है कि अलग होते हैं, लेकिन क्वेश्चन में मानता नहीं है। समझ रहे हो खुद की बात से ये मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ, सो दैट यू अंडरस्टैंड कि वो बोलता तो है कि अलग है, बट मानता नहीं है क्वेश्चन में, नीच है। यस, बट इन क्वेश्चंस आईसीएआई फॉरगेट्स दैट। अब बोलो, बिकॉज आईसीआई के नाम में आता है सी। सी मतलब कंफ्यूज्ड, ऐसे क्या है, वही थोड़ी होता है। अब समझे आप, आई एम जस्ट प्रूविंग यू दैट इट इज ट्रू। आया समझ में, कल भी बोला था मैंने आपको, इसलिए तो मैं कौन सा करवा रहा हूं, क्वेश्चन में जो है वही करवा रहा हूं। कॉन्ट्रैक्शन, हाँ नहीं है, दोनों सेम है। हाँ, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए क्या करके आएंगे अपन, और अगर उसने गलत किया उसका छोटी बड़ी कर देंगे। समझ रहे हो मेरी बात, माथा फोड़ देंगे उसका, ये कांच की बोतल है माथे पे मार देंगे। क्यों, बोले ये देख तेरी बुक में लिखा है, लिखा है या नहीं लिखा है कि नहीं, मेरी मम्मी करी थी ना जैसे, अरे बताया था, बस तो फिर क्यों बताई थी वो स्टोरी, इसलिए बताई थी क्या करना होता है। समझ में आई मेरी बात, कुछ बोलने के लिए कुछ होना चाहिए ना सबूत। बोले तेरी किताब में लिखा है, कैसे काटा मेरा नंबर, किसने, मैंने नहीं, कहा लिखा है, मैंने नहीं लिखा है, ये उसकी लाइन है। हाँ तो अब वो ये बोलता है कि बोले मेरी बात कहाँ मानोगे। समझ गए आप, तो ये है, अरे बताऊंगा तो ठीक, अच्छा ये समझ गए, दिस इज नॉट दैट टर्निंग पॉइंट, दिस इज जस्ट अ वर्ड कि अब इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्शन से किधर सरकेगी। कॉन्ट्रैक्शन मतलब होता है गिरना, गिरने लग गई, अब वो थोड़ी ज्यादा गिरने लग गई, ये कहना चाह रहा है वो, कि अब वो बड़े गड्ढे में पड़ गई। अरे नहीं, कॉन्ट्रैक्शन मतलब गिरना स्टार्ट हुआ, मैंने कभी नहीं बोला कि कॉन्ट्रैक्शन मतलब बड़ा गड्ढा। कहाँ पढ़ा था, क्वेश्चन में ना, क्वेश्चन में, वो क्वेश्चन में क्या, आईसीआई वाले में क्या, हाँ तो उसकी तो बात माननी नहीं है, बस वो आंसर याद रखना है। मैंने कहा था उसमें आंसर होना क्या चाहिए, होना चाहिए रिसेशन, द राइट आंसर शुड बी रिसेशन, बट करना नहीं है। हाँ नहीं समझो, ये आज के बाद मैं उठाऊंगा नहीं, क्योंकि 2 बार ही उठाता हूँ, ये आज निपटा दूंगा ना ये रीडिंग। लो जल्दी जल्दी करो भाई, चलो अब सुनना। तो अब ये क्या चालू हो गया, रिसेशन, अभी तक कॉन्ट्रैक्शन था, नाउ दिस इज द बिगिनिंग ऑफ रिसेशन, ठीक है। और अब वो गैप और बढ़ जाएगा, ये डिस्क्रिपेंसी और बढ़ जाएगी। समझ रहे हो ना, बुरा समय आता है, पहले थोड़ा आता है, फिर और आता है, बड़ा हो जाता है, तो ये है भाई। अब सुनो, सो अब तुम्हारा देखो भाई, सो डिक्रीज इन इनपुट डिमांड पुल्स द इनपुट प्राइसेस डाउन। तुम बेचारे, तुम्हारी जब इनपुट्स की डिमांड होगी नहीं तो तुम इनपुट्स की प्राइसेस क्या कर दोगे, कम, ठीक है। अच्छा, मान लो इनकम ऑफ वेज एंड इंटरेस्ट अर्नर्स, मान लो पीछे वो लेबर बैठे हुए हैं, अब तुम्हारे भी काम धंधा नहीं मिल रहा तुमको, तो तुम भी वेजेस क्या कर दोगे, कम। रेडी हो, बोला सर आप तो काम दे दो, कोई भी रेट पे कर लेंगे हम तो, ठीक है। इंटरेस्ट अर्नर्स जो पैसा देते हैं बैंक वैंक, उनका, उनसे भी कोई ले ही नहीं रहे सर पैसा, ये तो इन्वेस्टमेंट कर ही नहीं रहे ना, होल्ड करके बैठे हैं, तो उनसे भी कोई इन्वेस्टमेंट ले ही नहीं रहा, वो भी कम ब्याज कर दिया उन्होंने, इंटरेस्ट रेट्स कम कर दिए। अब सुनना, और इससे क्या होगा, जब डिमांड, जब कोई पैसा ले ही नहीं रहा तो उससे डिमांड और क्या हो जाएगी, कम। भाई डिमांड कैसे होती है, लोन लोन लेते हैं उससे भी तो होती है। सो देयर विल बी डिक्रीज इन डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है भाई। अब सुनना, जब तुमने भी अपनी प्राइस कम कर दी, तुम लेबर भी कम रेट ले रहे हैं, तो ये बेचारे भी क्या कर देंगे, जब डिमांड भी नहीं हो रही, डिमांड ही नहीं हो रही, इनका सामान भी नहीं बिक रहा, तो ये बेचने के लिए क्या करेंगे, दाम को कम करेंगे, प्राइस गिराएंगे। प्रोड्यूसर्स विल लोअर देयर प्राइस इन ऑर्डर टू डिस्पोज ऑफ द एक्सेस स्टॉक, एक्सेस इन्वेंट्री को बेचने के लिए, माल को बेचने के लिए क्या कर देंगे, ये प्राइस को गिरा देंगे। अब सुनना, सुनना, ठीक है भाई, क्योंकि भाई अपने ऑब्लिगेशंस कैसे मीट आउट करेंगे, पैसे लेके बैठे हैं भाई, कस्टमर को तो, उसको तो, लेबर को तो देना है ना, पैसा देना है, अपने कर्जे चुकाने, फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस को मीट आउट करने के लिए दाम गिराएंगे कि सामान बिक जाए, जो भी बिक जाए, पैसा तो आए थोड़ा सा, तो प्राइस गिरा देंगे। अब सुनना, प्राइस गिरा दी इन्होंने, आउटपुट की प्राइस गिरा दी। अब कंज्यूमर्स क्या सोचेंगे, नॉर्मली क्या होता है, प्राइस गिरती है तो डिमांड बढ़ती है, इन्होंने इसलिए तो गिराई है बेचारों ने। लेकिन क्या होगा, अब सुनना, अब कंज्यूमर है छोटे, इनको लग रहा है, बोलो अभी नहीं खरीदेंगे, बोलो ये और गिरेगी
तब खरीदेंगे। प्राइस गिर गई उसके बावजूद आप डिमांड नहीं कर रहे, क्यों? क्योंकि आपको क्या लग रहा है, यू आर एक्सपेक्टिंग दैट इन फ्यूचर द प्राइस विल फॉल इवन, और गिरेगी और गिरेगी। लालच भर रहा है, लालच होता है ना, और तो मतलब सब में होता है ऐसे। गोल्ड होता है ना, गोल्ड, गोल्ड की प्राइस गिरती है ना। सो मेरे भाई की शादी थी, गोल्ड का प्राइस गिर रहा था, मम्मी खरीद नहीं रही, पापा बार बार बोल रहे अरे खरीद लो सस्ता हो रहा है गोल्ड, रेट गिर गई, मम्मी अभी भी नहीं खरीद रही। फिर उसके बाद 10-15 दिन बाद और गिर गई, फिर मम्मी अभी भी नहीं खरीद रही, फिर और गिर गई, मम्मी फिर भी नहीं खरीद रही। क्यों नहीं खरीद रही मम्मी? बिकॉज शी इज एक्सपेक्टिंग दैट इन फ्यूचर द प्राइस विल फॉल इवन मोर, तब खरीदूंगी, ज़्यादा मेरे लिए भी बन जाएगा कुछ। आया नहीं आया लॉजिक समझ में ना? तो वैसे ही यहाँ हो रहा है। सो कंज्यूमर्स बेचारों ने प्राइस गिरा दी बेचने के लिए, फिर भी कंज्यूमर्स नहीं खरीद रहे हैं। तो सुनो, द कंज्यूमर्स इन टर्न एक्सपेक्ट फर्दर डिक्रीज इन प्राइसेस, ये सोच रहे बोला बाद में खरीदेंगे और मतलब एक साथ खरीदेंगे ना एक साथ, दे पोस्टपोन देयर परचेजेस, तो डिमांड अभी भी नहीं कर रहे, बेचारों ने प्राइस गिरा दी फिर भी नहीं कर रहे हो, है ना। अब सुनना क्या होगा, विद रिड्यूस्ड कंज्यूमर स्पेंडिंग द एग्रीगेट डिमांड फॉल्स। तो सर जब कंज्यूमर्स खरीदना बंद कर देंगे या मान लो बाद में पोस्टपोन कर दी, तो उससे एग्रीगेट डिमांड देश की क्या हो जाएगी, और फॉल हो जाएगी। पहले ही फॉल हो गई थी, अब और फॉल होगी सर, जनरली कॉजिंग द फॉल इन द प्राइसेस। इससे फिर ये बेचारे और प्राइस को गिराएंगे, मजबूरी है ना, बिक नहीं रहे। पहले गिराई, मान लो ये बोतल है, पहले 20 की कर दी 15, अब तुम तो 15 पे भी नहीं खरीद रहे, फिर देश में क्या होगा, इससे और डिमांड कम हो जाएगी, फिर बेचारों ने कर दी 12 और गिरा दी। लॉजिक समझ रहे हो ना कहने का मतलब, भाई बिक नहीं रहा, इनको लग रहा है बोले यार अच्छा अभी भी महंगी होगी, ये तो खरीद नहीं रहे, तो ये और गिराएंगे प्राइस को ताकि बिके, कुछ तो मिले, बिक नहीं रहा है ना माल, तो और गिरा देंगे। अब सुनना, अब डिमांड और सप्लाई में गैप और बढ़ गया, वो जो डिस्क्रिपेंसी थी पहले वो कम थी, अब और बड़ा हो गया गैप। द डिस्क्रिपेंसी बिटवीन द डिमांड एंड सप्लाई गेट्स वाइडेंड फर्दर, और ये गैप बढ़ जाता है, समझ गए, ये बढ़ गया गैप। दिस प्रोसेस गैदर्स स्पीड, और ये फिर ये जो प्रोसेस चल रही है ये और स्पीड पकड़ जाती है, डिमांड और कम, ये बेचारे और गिरा देते हैं, और स्पीड पकड़ जाता है, रिसेशन सीवियर हो जाता है, रिसेशन भी सीवियर हो गया, आप सोचो रिसेशन सीवियर हो गया। फिर इन्वेस्टमेंट, अब जब भाई बिल्कुल ही नहीं बिक रहा, ये बिल्कुल प्रोडक्शन क्या कर देंगे, स्टॉप, अभी तो कम कर रही थी पहले, अब बिल्कुल दे विल स्टॉप इन्वेस्टिंग मनी, बिल्कुल बंद कर देंगी फर्म्स। तो प्रोड्यूसर्स यही तो करते हैं, जब बिल्कुल सोचो बिल्कुल ही डिमांड नहीं आ रही तो क्या करेंगे बेचारे, यही तो करेंगे, मजबूरी है इनकी, जब बिक ही नहीं रहा माल, प्राइस गिराए जा रहे हैं फिर भी नहीं बिक रहा, तो रोक देंगे, फिर छोड़ो। इन्वेस्टमेंट स्टार्ट डिक्लाइनिंग, प्रोडक्शन एम्प्लॉयमेंट डिक्लाइंस रिजल्टिंग इन फर्दर डिक्लाइन इन इनकम्स। तो बेटा ये रोक देंगे काम धंधा, बिल्कुल तुम्हारे ऑर्डर रोक खत्म कर देंगे, मंगाएंगे नहीं, तुम्हारे भी कर देंगे, तुमको काम धंधे से निकाल देंगे, जब काम ही नहीं है तो निकलना पड़ेगा, मजबूरी है। क्या होगा, तो इससे ये सब गिरने लग जाएगा, प्रोडक्शन गिरने लग जाएगा। ये तो कह रहा है डिक्लाइन इन फर्दर प्रोडक्शन, डिक्लाइन इन प्रोडक्शन, डिक्लाइन इन एम्प्लॉयमेंट, अरे समझ रहे हो मेरी बात, एंड इन्वेस्टमेंट गिरने लग जाएगी, इनकम, फिर इनकम गिरने लग जाएगी, तुम्हारी भी इनकम कम होगी क्योंकि तुम्हारा माल नहीं जा रहा, तुम्हारी इनकम कम, तुम्हें नौकरी गई, तुम्हारी इनकम कम, तुम्हारे ऑर्डर ही नहीं आ रहे, समझ रहे हो। और ये क्या होगा बेटा, हर प्रकार की डिमांड कम हो जाएगी, हर प्रकार के गुड्स की, कोई भी टाइप का गुड नहीं बिक रहा, कैपिटल गुड्स, कंज्यूमर गुड्स, सबकी डिमांड क्या हो जाएगी, कम। बिजनेस फर्म्स बिकम पेसिमिस्टिक अबाउट फ्यूचर, ये फ्यूचर के बारे में बेचारे और क्या हो जाएंगे, निराशा हो जाएगी, इनको ऑप्टिमिस्ट नेगेटिव हो जाएंगे, समझ रहे हो, कि कुछ भी नहीं लगा रहे क्योंकि ये सब नेगेटिव होके बैठे हैं, बोले यार सर कुछ नहीं लगाने, हम तो नहीं लगा रहे, लगा दे क्या फायदा है, निकल तो है नीरा माल, सही है, तो नेगेटिव हो जाएंगे। And there is fall in profit expectations which induces them to reduce the investments. तो सर इनको ऐसा लगने लगेगा कि भाई कोई प्रॉफिट का कोई मतलब ही नहीं है, प्रॉफिट होने वाला ही नहीं है, तो बिल्कुल ही अपनी इन्वेस्टमेंट्स क्या कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे। बैंक का क्रेडिट, अब सोचो जब जनता के पास पैसा ही नहीं है तो क्या होगा, फिर जब जनता की इनकम ही कम हो गई, तुम्हारी भी इनकम कम, तुम्हारी भी इनकम कम, तुम्हारी इनकम कम, सबकी इनकम ही कम हो गई है, तो क्या होगा, फिर सेविंग भी कम, तो बैंक में जब पैसा जाएगा ही नहीं तो वो कैसे बांटेगा, तो बैंक का क्रेडिट मतलब बेसिकली बैंक का सप्लाई क्या हो जाएगा, पैसे का कम, बैंक के अकाउंट में पैसे क्या हो जाएंगे, कम, तुमसे ही तो जाते हैं ना, तो जब तुम जमा ही नहीं करा रहे तो बैंक के पास भी पैसे क्या हो गए, कम हो गए, ठीक है, क्योंकि भाई कोई ले भी नहीं रहा है। इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस क्या है, इट एट इट्स लोएस्ट, बेचारों का कॉन्फिडेंस गिरा पड़ा है पूरा, इन्वेस्ट ही नहीं कर रहे।
स्टॉक प्राइसेस गिरने लग जाती हैं, बेरोजगारी छा जाती है देश में। बेरोजगारी हो रही है डिस्पाइट फॉल इन द वेज रेट, बेचारे रेट कम करके बैठे हैं। बोला सर आप तो जो लेबर रेट पे दे दो, काम दे दो बस। फिर भी क्या हो रही है, और बेरोजगारी हो रही। फिर भी सोचो कितनी बुरी चीज है कि नहीं भाई। बेचारों ने रेट कम कर दी तो रोजगार मिलना चाहिए, लेकिन फिर भी नहीं मिल रहा है, क्योंकि ये हो गया है क्या, सीवियर कॉन्ट्रैक्ट। आपका रिसेशन सीवियर हो गया। अब ये तो कह रहा था रिसेशन बिकम्स, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, इसको ध्यान से देखना भाई। रिसेशन हो गया सर सीवियर अब, क्योंकि ठीक है। और भैया बेरोजगारी बढ़ रही है जबकि रेट वेज रेट्स कम है, फिर भी बेरोजगारी बढ़ रही है। द प्रोसेस ऑफ रिसेशन इज कंप्लीट एंड द सीवियर कॉन्ट्रैक्शन इन द इकोनॉमी इकोनॉमिक एक्टिविटीज पुशेस द इकोनॉमी इनटू फेज ऑफ डिप्रेशन। तो ये जो सीवियर कॉन्ट्रैक्शन है, सीवियर डिक्लाइन नहीं लिखी हुई लाइन, अगर ये लाइन आ जाए एग्जाम में क्वेश्चन, तो सीवियर कॉन्ट्रैक्शन जब हो जाता है इकोनॉमी में तो उसे क्या कहते हैं? 4 ऑप्शन, क्या कहते हैं? अब इसलिए तो लाइन पढ़वा रहा हूं एक एक कि कंफ्यूजन ही ना बचे, पूरी याद हो जाए अपने को। तो अगर ये लाइन उठ के आ जाएगी तो सीधे सीधे करके आ जाना, क्या? डिप्रेशन। सीवियर कॉन्ट्रैक्शन अगर हो जाए तो क्या कहते हैं? और सीवियर वो डिक्लाइन होने लग जाए तो कॉन्ट्रैक्शन। ये लाइन याद रखना। समझ में आई मेरी बात? ये है हर चीज समझने की नहीं है, समझने के साथ साथ याद रखने की, इसलिए अपन रीड करें। समझ में आया? तो फटाफट से देखो अब ट्रफ और डिप्रेशन। अब सुनना यहाँ पे, अब किस लेवल पे आ गई है इकोनॉमी बताओ? लोएस्ट पे आ गई। अब क्या होगा सर? ट्रफ पे, ट्रफ को बताओ, ट्रफ क्या होता है? टर्निंग पॉइंट। ट्रफ इज कॉल्ड द टर्निंग पॉइंट। जल्दी देखना बेटा थोड़ा सा ना। डिप्रेशन क्या होता है सर? इट इज डिप्रेशन या ट्रफ, इट इज द सीवियर फॉर्म ऑफ रिसेशन एंड इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय एक्सट्रीमली स्लगिश इकोनॉमिक एक्टिविटीज। सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या हो जाती है? स्लगिश। स्लगिश मतलब लोएस्ट पे पड़ी है। ड्यूरिंग दिस फेज बिल्कुल सारी चीजें अपनी लोएस्ट पे पड़ी होती है, ठीक है। ड्यूरिंग दिस फेज ऑफ द बिजनेस साइकिल ग्रोथ रेट बिकम्स नेगेटिव। क्वेश्चन आएगा किस फेज में ग्रोथ रेट नेगेटिव हो जाती है? ट्रफ पे, डिप्रेशन पे। इतना सा क्वेश्चन है बेटा ये, 1 नंबर का। 1 नंबर के आते हैं सारे क्वेश्चंस। किस स्टेज पे ग्रोथ रेट नेगेटिव हो जाती है? इस पे। किस स्टेज पे एक्चुअल डिमांड स्टैग्नेट हो जाती है? पीक पर। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। सर ग्रोथ रेट हो जाती है नेगेटिव, ये बात लिखना अपने नोट्स के अंदर। एंड द लेवल ऑफ नेशनल इनकम एंड एक्सपेंडिचर डिक्लाइंस रैपिडली, तेजी से गिरती है। देश की इनकम तेजी से गिरती है, और इंडिविजुअल की नहीं बोल रहा हूं, देश की इनकम तेजी से गिरती है और ग्रोथ रेट क्या हो जाती है? नेगेटिव। ये पॉइंट याद रखना, ठीक है। डिमांड फॉर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज डिक्रीजेस, प्राइसेस आर एट देयर लोएस्ट, बेचारे लोएस्ट पे हैं बेचारों की प्राइसेस, एंड डिक्लाइन रैपिडली, तेजी से गिर रही है, प्राइसेस गिरते जा रही हैं। फोर्सिंग द फर्म्स टू शट डाउन, जिससे कि बेचारों को, कई लोग तो क्या करके जा रहे हैं? धंधा शट डाउन ही कर जाते हैं डिप्रेशन में। क्योंकि सर्वाइव कैसे करेंगे यार, कैसे चलाएं? डिमांड हो नहीं रही, कस्टमर जरूरी है, इसलिए तो बोलते हैं कस्टमर भगवान होता है। बोला आओ आओ भगवान आप ही हो, तुम भी कौन हो? हमारे कस्टमर बस अगरबत्ती ही लगा नहीं रहा हूं, बाकी काम पूरा कर रहा हूं तुम्हारे लिए, समझ लो? वही बच्चा है, भगवान तो हो तुम। समझ में आई मेरी बात? सो याद रखिएगा, ऐसे ही है, और ऐसे ही सोचना चाहिए बिजनेस में, तभी बिजनेस अच्छा चलता है। चलिए, डिक्लाइन रैपिडली फोर्सिंग द फर्म्स टू शट डाउन सेवरल प्रोडक्शन फैसिलिटीज, बेचारे कुछ अपनी फैसिलिटीज को बंद कर देंगे। मान लो 10 फैक्ट्री है, 6 बंद कर दी, चल ही नहीं रहा, माल ही नहीं आ रहा है। सिंस द कंपनीज आर अनेबल टू सस्टेन देयर वर्कफोर्स, बेचारे वो अपनी वर्कफोर्स को सस्टेन नहीं कर पा रहे, तनख्वाह नहीं दे पा रहे, तो क्या करेंगे फिर? बोले जाओ रे यार तुम, भाई तुमको नहीं रख पा रहे हम, सही है, तो निकाल देंगे। देयर इज माउंटिंग बेरोजगारी, बेरोजगारी बहुत ज्यादा माउंट हो जाती है, बढ़ जाती है, बहुत ज्यादा बेरोजगारी फैलेगी, ठीक है। विच लीव्स द कंज्यूमर्स विद वेरी लिटिल डिस्पोजेबल इनकम। अरे भाई जो बेरोजगारी फैल रही है वही बेचारे, वही तो है कंज्यूमर्स भी। तुम ही तो हो कंज्यूमर्स, तुम भी तो खरीदते हो, तुम भी खरीदते हो ना चीजें, तुम ही तो हो कंज्यूमर्स भी हो, और चीजें काम भी करते हो, अपना काम धंधा भी करते हो, कंज्यूमर भी हो। तो जब तुम्हारी ही इनकम कम हो गई सर, तुम हो गए अगर बेरोजगार, तो बताओ बेटा क्या होगा फिर? तुम्हारी इनकम हो जाएगी कम, बेरोजगारी फैल रही है। अ टिपिकल फीचर ऑफ दिस डिप्रेशन इज दैट फॉल इन द इंटरेस्ट रेट। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, आया हुआ क्वेश्चन है ये लाइन पे, कि किस स्टेज पे होता है कि जो इंटरेस्ट रेट फॉल होती है, इंटरेस्ट रेट फॉल हो रही है भाई साहब। अ टिपिकल फीचर ऑफ द डिप्रेशन, डिप्रेशन का फीचर होता है, ये याद रखना। ये लाइन है, क्वेश्चन आया हुआ है इसमें से।
अ टिपिकल फीचर ऑफ द डिप्रेशन इज द फॉल इन द इंटरेस्ट रेट. अब सुनना, विद द इंटरेस्ट, विद लोअर इंटरेस्ट रेट्स. अब यहां पे क्या होगा, देखो एक बात बताओ, जो आम आदमी होता है वो बैंक में पैसे क्यों जमा कराता है? अपने पास पैसा होता है, बैंक में क्यों जमा कराते हैं? बोले सर घर में क्या रखें, घर में रखने में वो पैसे बढ़ते तो है नहीं. बढ़ते हैं क्या पैसे? तुमने मान लो 500 रुपये रखे तिजोरी में पिछले महीने, इस महीने बढ़ जाएंगे क्या? है नोट्स बच्चे पैदा करते हैं क्या? बोलो नहीं सर 500 का नोट रखा था, 5 रुपये में क्या बच्चा पैदा हो गया? कितने हो गए? 505. होता है ऐसा? नहीं सर, मनी हाथ में रखने से यही तो होता है बेटा. टॉपिक है, मजाक थोड़ी कर रहा हूं मैं. द रिटर्न ऑन मनी इन हैंड इज जीरो. हाथ में कितना भी रख लो तुम, 100 करोड़ रख लो, 100 का 100 ही रहेगा ना वो. बट इंस्टेड ऑफ दैट अगर हम कहाँ रख दें? बैंक में, सो इट विल अर्न सम रिटर्न, कुछ तो कमाएगा. तो इसलिए तो आदमी बैंक में रखता है. लेकिन अब मैं बोल रहा हूं जब बैंक में इंटरेस्ट रेट कम है बेटा, और बुरे समय से देश गुजर रहा है, डिप्रेशन से, तब क्या करोगे तुम? बोलो फिर क्यों भाई बैंक में क्यों रखते हो? इंटरेस्ट के लिए तो रखते हो. सो व्हेन द इंटरेस्ट रेट्स आर वेरी लो, फॉल हो गया इंटरेस्ट रेट्स, तो फिर तो आदमी क्या प्रेफर करेगा? बोले सर हाथ में ही रख लो, फालतू बैंक में क्यों रखना, वैसे ही बुरा समय चल रहा है, हाथ में रखो जितना पैसा जरूरी है. समझ रहे हो? बुरा समय चल रहा है, वैसे ही इंटरेस्ट कुछ मिल नहीं रहा है. सो पीपल विल डिमांड मोर मनी इन हैंड्स रादर देन इन्वेस्टिंग इन बैंक्स. ये बात समझ में आई क्या? पक्का समझो, ठीक है. सो क्या करेंगे लोग? पीपल विल डिमांड, पीपल विल, किसी क्लास है आपकी? जल्दी बोलो. हाँ तो ठीक है सर, आ जाएंगे तो छोड़ दूंगा, है ना. पीपल डिमांड फॉर होल्डिंग लिक्विड मनी इन कैश इंक्रीजेज. तो लोगों की जो डिमांड है फॉर लिक्विडिटी, हाथ में रखेंगे, वो इंक्रीज हो जाती है. समझ गया मेरी बात? डिस्पाइट लोअर इंटरेस्ट रेट्स, डिस्पाइट द लोअर इंटरेस्ट रेट्स लोअर है बैंकों की, फिर भी अभी ऐसा ही काम हुआ था, वो लेबर में भी तो हुआ था, बेचारे कम रेट पे बैठे थे काम करने के लिए, फिर भी बेरोजगारी छा रही थी. अभी बैंकों के इंटरेस्ट रेट्स कम है, फिर भी कोई इन्वेस्टमेंट लेने नहीं आ रहा है. द डिमांड फॉर क्रेडिट डिक्लाइंस बिकॉज इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस ही क्या है सर? डाउन पड़ा है. Often it also happens that the availability of credit also falls due to possible banking or financial crisis. क्योंकि जनता भी जमा नहीं करा रही, लोग हाथ में रख रहे हैं पैसा, तो बैंकों के पास भी पैसा नहीं है, बैंक का भी क्राइसिस आ गया. बैंक क्राइसिस होता है, फाइनेंशियल क्राइसिस होता है, ठीक है. इंडस्ट्रीज स्पेशली कैपिटल एंड कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स इंडस्ट्री सफर फ्रॉम एक्सेस कैपेसिटी. बेचारा जो इंडस्ट्रीज हैं कैपिटल गुड्स वाली हैं, जो ड्यूरेबल गुड्स, कंज्यूमर की ड्यूरेबल गुड्स बनाती हैं. कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स क्या होते हैं? मोबाइल, टीवी, फ्रिज, एसी. कैपिटल गुड्स क्या होते हैं? फैक्ट्रीज, मशीनरी, मैन्युफैक्चरिंग. तो सर ये सारे क्या हो जाते हैं? दे सफर फ्रॉम एक्सेस कैपेसिटी. सर ये इनका माल ही नहीं बिक रहा, मतलब तो ये कम बनाने लग गए, बिल्कुल ही कम कर दी इन्होंने कैपेसिटी अपनी. लार्ज नंबर ऑफ बैंकरप्सीज एंड लिक्विडेशन, कंपनियां बंद होने लग जाती हैं, लिक्विडेट होने लग जाती हैं. कुछ तो बैंकरप्ट हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? दिवालिया हो जाता है कईयों का, तो बंद हो जाती है. एंड सिग्निफिकेंटली रिड्यूस द मैग्नीट्यूड ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स. एंड देश में क्या हो जाता है? ट्रेड और कॉमर्स का जो व्यापार है वो क्या हो जाता है? लेवल डाउन हो जाता है. एट द डेप्थ ऑफ द डिप्रेशन, डिप्रेशन का भी डेप्थ, बुरे समय की भी और बुरा, ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज टच द बॉटम एंड द फेज ऑफ ट्रफ इज रीच्ड. और अब किसका फेज आ गया? ट्रफ का. ऐसे बोलता है ट्रफ और डिप्रेशन एक ही होता है, लेकिन आपने देखा डिप्रेशन और ट्रफ में भी एक्चुअली क्या है? फर्क है. जब डिप्रेशन का भी लोएस्ट आ जाता है ना, तो उसे क्या कहते हैं? ट्रफ. ठीक है. एंड सर ये बहुत ही एगोनाइजिंग, बस सर एक मिनट, एगोनाइजिंग पीरियड होता है, बहुत बुरा समय होता है, कॉजिंग लॉट ऑफ डिस्ट्रेस फॉर ऑल. बहुत बुरा समय सर, बहुत दुख का समय होता है ये वाला ट्रफ वाला समय. द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ, सर इसका कोई एग्जांपल है क्या? यस, 1929 से 33 तक, आज तक का इतना ग्रेटेस्ट डिप्रेशन आया था, जिससे इतनी मिजरी, इतना दुख, ह्यूमन सफरिंग फैली, बहुत बुरे हालात हो गए साहब. आया समझ में? बस.